मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक संसार में बहुत कुछ खोजते रहते हैं। धन, सम्मान, प्रेम, सुख, सफलता। लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक खालीपन बना रहता है। यही खालीपन हमें पुकारता है कि तू जिसको बाहर खोज रहा है वह तेरे भीतर ही है। ओशो इसी सत्य को अपने शब्दों में कहते हैं, चल हंसा उस देश जहां तू हमेशा से है। यह वाक्य केवल कविता नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार है। हंसा यहां मनुष्य की आत्मा का प्रतीक है। भारतीय संत परंपरा में हंस को बहुत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि हंस दूध और पानी में से केवल दूध ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार जागृत आत्मा संसार की असत्य चीजों को छोड़कर केवल सत्य को स्वीकार करती है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य भूल गया है कि उसका असली घर कहाँ है। वह शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठा है। लेकिन शरीर नश्वर है, मन बदलता रहता है, विचार आते जाते रहते हैं। जो कभी नहीं बदलता वही आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है, वही हमारा वास्तविक घर है। मनुष्य बचपन से ही बाहर की दुनिया में उलझ जाता है। परिवार, समाज, शिक्षा और इच्छाएं उसे लगातार बाहर की ओर दौड़ाती रहती हैं। वह सोचता है कि यदि उसे अधिक धन मिल जाए तो वह सुखी हो जाएगा, यदि लोग उसकी प्रशंसा करें तो वह पूर्ण हो जाएगा। लेकिन हर उपलब्धि के बाद भी मन खाली रह जाता है। ओशो कहते हैं कि यह खालीपन बुरा नहीं है। यही खालीपन संकेत है कि आत्मा अभी अपने घर नहीं पहुंची। संसार की हर वस्तु अस्थायी है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए जो व्यक्ति केवल बाहरी चीजों में सुख खोजता है उसे अंततः दुख ही मिलता है। चल हंसा उस देश का अर्थ है अब लौट चलो, बहुत भटक लिए, अब भीतर उतरने का समय है। यहाँ देश किसी भौगोलिक स्थान का नाम नहीं है, यह कोई स्वर्ग या दूसरी दुनिया भी नहीं है। ओशो के अनुसार यह देश चेतना की वह अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। जब मनुष्य ध्यान में उतरता है, जब विचार शांत होते हैं, तब उसे पहली बार अनुभव होता है कि उसके भीतर एक गहरा मौन है। वही मौन परमात्मा है, वही शांति असली घर है। ओशो कहते हैं, जिसे तुम खोज रहे हो वह खोजने वाला ही है। मनुष्य बाहर मंदिरों, मस्जिदों, तीर्थों और ग्रंथों में परमात्मा को खोजता है, जबकि परमात्मा उसकी अपनी चेतना में छिपा बैठा है। इसीलिए यह यात्रा बाहर से भीतर की यात्रा है। ओशो ने ध्यान को सबसे बड़ा साधन माना। उनके अनुसार प्रार्थना भी तब तक अधूरी है जब तक मन शांत नहीं होता। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना, स्वयं को देखना। जब व्यक्ति शांत बैठता है और अपने विचारों को देखता है, तब धीरे धीरे विचारों की पकड़ कमजोर होने लगती है, मन शांत होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब भीतर केवल मौन बचता है। वही मौन, वह देश है। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई कर्म नहीं, बल्कि अवस्था है। इसे किया नहीं जाता, इसमें उतरा जाता है। जैसे नदी अपने आप समुद्र में गिरती है, वैसे ही सजगता आत्मा को परमात्मा तक ले जाती है। भारतीय संतों ने आत्मा को हंस कहा है। कबीर, राविदास और अन्य संतों की वाणी में हंस बार बार आता है। हंस स्वतंत्र है, वह आकाश में उड़ सकता है। उसी प्रकार आत्मा भी स्वतंत्र है, लेकिन मनुष्य ने उसे इच्छाओं, भय और मोह की जंजीरों में बांध दिया है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर के हंस को पहचानना होगा। जब तक वह स्वयं को केवल शरीर मानता रहेगा, तब तक दुख रहेगा। लेकिन जिस दिन वह अपने भीतर की चेतना को पहचान लेगा, उसी दिन मुक्ति हो जाएगी। ओशो के अनुसार सच्चा प्रेम तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं को जान ले। जो व्यक्ति भीतर से खाली है, वह प्रेम भी स्वार्थ से करता है। लेकिन जिसने अपने भीतर परमात्मा को अनुभव कर लिया, उसका प्रेम करुणा बन जाता है। चल हंसा उस देश का एक अर्थ यह भी है कि प्रेम के उस स्तर तक पहुंचो जहां कोई भय नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वहां केवल शुद्ध आनंद है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव आनंद है। दुख स्वाभाविक नहीं है। दुख इसलिए है क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो गए हैं। मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि वह स्वयं को शरीर मानता है। लेकिन जिसने अपने भीतर आत्मा को जान लिया, उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है। ओशो कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वह मृत्यु को भी उत्सव की तरह स्वीकार करता है। उस देश में मृत्यु नहीं है,
क्योंकि आत्मा अमर है। शरीर मिट जाता है, लेकिन चेतना बनी रहती है। इसलिए ओशो बार बार कहते हैं कि जीवन को जाग कर जियो, हर क्षण को पूर्णता से जियो, क्योंकि जागृत व्यक्ति ही मृत्यु के पार जा सकता है। ओशो के प्रवचनों में शब्द तो बहुत हैं, लेकिन उनका लक्ष्य शब्दों के पार ले जाना है। वे कहते हैं कि सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सत्य का अनुभव केवल मौन में होता है। जब व्यक्ति भीतर से शांत होता है, तब उसे ऐसा लगता है जैसे वह हमेशा से उसी शांति में था। तभी यह अनुभूति होती है, मैं कहीं गया ही नहीं था, मैं हमेशा से यहीं था। यही चल हंसा उस देश जहां तू हमेशा से है का सबसे गहरा अर्थ है। ओशो का यह संदेश मनुष्य को अपने भीतर लौटने की प्रेरणा देता है। संसार में रहते हुए भी यदि मनुष्य सजग हो जाए, ध्यान में उतर जाए, अपने भीतर के मौन को सुन ले, तो उसे परमात्मा का अनुभव हो सकता है। यह यात्रा कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, अपने भीतर देखने का साहस। जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है, तब उसे पता चलता है कि जिसे वह जीवन भर बाहर खोजता रहा, वह तो हमेशा से उसके भीतर था। तभी आत्मा गाती है, चल हंसा उस देश जहां तू हमेशा से है, जहां न कोई दुख है, न कोई भय, जहां केवल शांति है, प्रेम है और अनंत आनंद है।